आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कितनी कम नसीब, खुदा सुहागन रहो का आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। रवि अंकल ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी। अब देखना कितनी धूमधाम से तुम्हारी शादी करता हूँ। हमें आपकी बेटी अंजू अपनी बहू के रूप में स्वीकार है। मैं माँ बनने वाली हूँ। एक नई जिंदगी आ रही है और दूसरी तरफ मेरा सबसे प्यारा दोस्त हमसे छिन जाएगा। तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना होगा। अमर, अमर ये देखो, पापा भी अभी अंजू दीदी के लिए शादी का जोड़ा लाए हैं। कैसा है? बहुत खूबसूरत है। कई दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि दीदी को उस जोड़े में देखूं। रश्मि, रश्मि। जी आई मम्मी जी। अच्छा मैं चलती। रश्मि, कहाँ जा रही हो? सुना नहीं, मम्मी बुला रही है। घर पे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। काम तो चलता रहेगा रश्मि, कुछ वक्त तो मेरे साथ गुजारो। अमर प्लीज, अभी मुझे अंजू दीदी को भी तैयार करना बाकी है। मैं चलती हूँ। अंजू दीदी को बाद में तैयार कर लेना। तुम कैसी बीवी हो? तुम अपने पति के साथ थोड़ा वक्त भी नहीं गुजार सकती? रश्मि। जी आई मम्मी जी। अच्छा अमर मैं चलती हूँ, अगर मम्मी आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रश्मि कुछ नहीं होगा, आने दो मम्मी को यहाँ। अमर प्लीज। डर लग रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें दरवाजा बंद कर दूं? हाँ लेकिन मेरे जाने के बाद। क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। तुम तैयार हो ना? इसलिए उनकी मिलिंद की शादी में जाना है। आप बैठिए पापा, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। बेटी, कल रात तुम्हारे और पेडी के बीच में जो बातें हुई मैंने सुन ली, लेकिन पेडी की बातों की वजह से इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि अपने बच्चे की बात सुनकर वो खुश नहीं हुआ, लेकिन बचपन के दोस्त को खो देने का गम भी उतना ही बड़ा होता है ना। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा मैं भी इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचूं। मुझे भी इस बात की बहुत तकलीफ है कि जिस दिन हमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल होगी, उस दिन उसमें शामिल होने के लिए अमर हमारे साथ नहीं होगा। मैं जानती हूं पापा, अमर हमारे साथ नहीं है। क्या हुआ तुझे? चल। मिलिंद, मैं अंदर नहीं जाऊंगा यार, तू जा। ये तो कैसी बातें कर रहा है? अमर के घर जाने में तेरे को प्रॉब्लम हो रही है? यार मिलिंद, मैं अमर को फेस नहीं कर पाऊंगा। डैडी, अमर तुझे देखकर बहुत खुश होगा। मैं जानता हूं यार, वो बहुत खुश होगा, बल्कि वो तो मुझे पलकों पे बिठा के रखेगा। लेकिन मिलन, मैं सब कुछ जानते हुए भी उसके सामने झूठी हंसी का नाटक नहीं कर सकता। उसे मिलके मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं यार। डैडी, तू तो जानता है हम ये सब अमर की खुशी के लिए कर रहे हैं। आज तक अमर ने हम दोनों को कितनी खुशियां दी हैं, और अब जब हमारी बारी आई है हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते?
चल। और सुन, ध्यान रखना कि उसे किसी बात का पता ना चले। कम ऑन। मिलिंद, तू जा यार। यार तू मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दे। तू जाना यार, जा तू। आई। कैसे है तू? ठीक हुआ है, लेकिन मेरा नसीब देख, मुझे आप लोगों के साथ आना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ लड़की वालों की तरफ से आपका स्वागत कर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटी, मैं जानती हूँ ये सब तू अमर की खुशी के लिए कर रही है ना। चल बेटा, अपने आप को संभालो, औरत का वक्त चला जाएगा। तुम्हारा स्वागत है अमर। डैडी, मैं जानता हूं कि तुमने मेरे घर ना आने की कसम खा रखी है, लेकिन आज तो तुम मिलिंद के ससुराल आए हो। मैं लड़की का भाई हूं, अगर तुम्हारे स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो मैं तुमसे माफी चाहता हूं। एक बार दोस्त बन के नहीं कह सकता कि डैडी अंदर चल। तेरी बहन की शादी है और बहुत काम करना है, चल चलना। कन्या को बुलाइए। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीव ते स्मरामि। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदां बल्लाळो मुरुडविनायकमहं चिन्तामणि सेवनं मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गुरुध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि। हरि ओं सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद भवन्स्वतो ऋतवादिशरजो मङ्गलं पुरुषं एकदां सर्वयज्ञाय सर्वं भूतां तत्त्वमेषामुदन्नेनाहति एतावानश्य महिमा अतो जायन्त पुरुषा पादोऽस्तं विश्वामृतानि त्रिपादश्यामकहं दिवि। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः भगा विश्ववेदाः स्वस्ति न तरिषोरिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। मङ्गलं भगवान् विष्णु स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः भगा विश्ववेदाः
आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं तं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहस्मरामि। ॐ वदकर्णेभिः तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहस्मरामि। ॐ वज्रकर्णेभिः शृणुयां देवाः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं तं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहस्मरामि। ॐ वदकर्णेभिः बलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहस्मरामि। ॐ वज्रकर्णेभिः शृणुयां देवाः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं तं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहस्मरामि। ॐ वदकर्णेभिः बलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहस्मरामि। ॐ वज्रकर्णेभिः शृणुयां देवाः तदेव लग्नं सुदिनं अरे मिलन, आया एक मिनट। अंजू, ये तुम्हारे लिए तोहफा। तुम यही सोच रही हो ना कि इसमें क्या है? इसमें उस एग्रीमेंट की जेरोक्स कॉपी है जो तुमने साइन किया था। इसे संभाल के रख। Congratulations, मिलिंद। Congrats। क्या बात है मिलिंद? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, फिर ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? तुम ठीक तो हो ना? नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तो खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। अंजू दीदी की शादी हो गई, अपना दोस्त दूल्हा बन गया और हम तीनों आज साथ हैं। अरे फिर तो डबल पार्टी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? बोलो कहाँ चाहिए पार्टी? यार अब अगर हम तीनों साथ में हैं और इसकी शादी हो गई है तो किसी 5 स्टार नहीं बल्कि अपने पुराने अड्डे पे चलते हैं। चलें? चलो। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। हर औरत का सपना होता है मां बनना, और अब तुम्हारा ये सपना पूरा होने जा रहा है। हाँ रश्मि, अब तक तो मैं बस अपने लिए जी रही थी, लेकिन अब मुझे जीने का नया मकसद मिल गया है। और सच पूछो तो अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने पैडी को कितना गलत समझा था। मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रही थी कि पैडी ऐसा नहीं, पता नहीं क्यों तुम हमेशा उसे नेगेटिवली लिया करती थी। हाँ रश्मि, सारी गलतियां मुझसे ही हुई है, लेकिन जरा सोच के तो देखो, जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है तो उसकी उम्मीदें, उसकी अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, और जब सामने वाला थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाता है तो वो बेरुखी लगती है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम दोनों की आपस की गलतफहमियां तो दूर हुई। रश्मि, गलतफहमियां तो दूर हो गई है, लेकिन अभी भी मुझे पहले से एक बहुत बड़ी शिकायत है। वो अभी भी अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त रेस्टोरेंट के काम में बिताता है, और अगर मैं कुछ पूछूं तो बस एक ही जवाब होता है, उसे जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा रुपया कमाना है, बस। तो ठीक ही तो है, और वैसे भी अब उसके पर दोहरी जिम्मेदारियां हैं।
रश्मि, अब तुम भी मेरे ससुर जैसी बात करने लगी हो। जानती हो, जब मैंने उन्हें ये खबर सुनाई तो वो इतने खुश हुए कि पूछो मत। कौन सी खबर बेटा? आंटी मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब मैं तुझे जीजाजी बुलाऊंगा, साथ में पैडी भी तुझे जीजाजी बुलाएगा। पैडी मुझे जीजाजी नहीं बुलाएगा। आखिर पैडी तो मेरा दोस्त है ना। तू ये क्यों भूल जाता है कि मैं तो अंजू का भाई भी हूँ, तो मैं तो तुझे जीजाजी बुलाऊंगा। हाँ जीजाजी, मुझे लगता है तुम्हारे पास ज्यादा दोस्त नहीं बचे शादी के बाद। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के बाद मेरे जीजाजी कट्टे पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अब तो रोज आएंगे। यहाँ आने के 2 फायदे हैं। अच्छा? हाँ, 2 साले हैं ना, पैसा भर दिया करेंगे। अच्छा सालो, जाओ आइसक्रीम लेकर आओ। जाना। चलिए भैया, जीजाजी के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं। हाँ, लाते जल्दी लेकर आओ। बहुत आया, जीजाजी ऑर्डर देने वाला है, अभी उसको आइसक्रीम खिलाते दो। अच्छा आइसक्रीम है। अबे सालो, आइसक्रीम लाओ। अमर, पैडी, ये क्या हो रहा है? मेरे जीजाजी क्या है, हम आइसक्रीम टेस्ट करके देख रहे हैं। आपको अच्छी लगेगी नहीं? एक मिनट बता दे। मैं भी तो टेस्ट कर सकता हूँ यार। पैडी दो ना यार। पैडी पैडी यार, 2 ऐसे क्या कर रहे हो यार तुम? अरे एक मिनट देखो, पैडी देता है क्या? दूध नहीं है आपको ये? नहीं, अरे आइसक्रीम ये यार, मेरे जाने के बाद भी तुम लोग यहाँ ऐसे ही आते रहना। जाने के बाद मतलब? नहीं, वो तुम तो मेरा काम जानते हो। कभी कॉन्फ्रेंस, कभी कोई भी फोन आ जाए किसी और हॉस्पिटल से। तू भी कैसी बातें कर रहा है? स्टॉप इट यार। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। फिर ये सारे दुख, सारी निराशाएं मेरे ही जीवन में क्यों है? क्या मेरे सारे सपने, सारे अरमान यूं ही आंसुओं में बदलते रहेंगे? प्रभु, हर औरत किसी की बेटी होती है, फिर वो किसी की पत्नी हो जाती है, लेकिन जब वो मां बनती है तब उसे लगता है जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना घर परिवार बसा लेते हैं, तब औरत के मन में एक और लालसा जन्म लेती है, अपने पोते पोती को देखने की। लेकिन शायद ये खुशी मेरे नसीब में नहीं है। प्रभु, क्या हमारा वंश परिवार यही खत्म हो जाएगा? क्या रश्मि को मां बनकर अमर की निशानी को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? प्रभु, होगा मम्मी जी, मैं आपके सारे अरमान पूरे करूं। मैं अमर की निशानी को जरूर जन्म दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे।
सांघानी परिवार को उसके वंश का चिराग जरूर मिलेगा। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो